अन्योक्ति विलास पाठ का 5वां श्लोक है। न वै ताडनात् तापनाद् वहनि मध्ये न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि। सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो माम जनाः गुंजया तोलयन्ति। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि ना वही ताड़नाथ, ताड़नाथ माने पीटे जाने से, तापनाथ माने तपाए जाने से, वहनी माने आग के, और मध्य माने बीच में। तो ना ही पीटे जाने से, ना आग के बीच तपाए जाने से, ना वही विक्रयात, और ना ही विक्रयात माने बेचे जाने से। क्लिश्यमानो अहम अस्मि, क्लिश्यमानो मतलब कष्ट होता है, पीड़ा होती है। अहम माने मुझे, तो मैं इस बात से पीड़ित नहीं हूँ। ये किसके लिए कहा है कवि ने? सोने के लिए। तो सोना कहता है कि ना ही पीटे जाने से, ना आग के बीच तपाए जाने से, और ना ही बेचे जाने से मैं दुखी होता हूँ। मैं मुख्य दुखम तदेकम, मैं माने मेरा, मुख्य दुख तो केवल एक है, तद और एकम तो एक है। या तो माने क्यों, क्योंकि माँ माने जना, सॉरी, क्योंकि माँ माने मुझे, जना माने लोग, गुंजया गुंजा से, तोलयंती तोलते हैं, क्योंकि लोग मुझे गुंजा से तोलते हैं। तो सोने को आप जानते हैं कि उसको पीट करके उसके गहने बनाए जाते हैं, आग के बीच में तपाया जाता है, गलाया जाता है, और फिर उसके बाद जब उसके गहने बन जाते हैं तो उसको बेच दिया जाता है। तो सोने के लिए यहाँ पर सोना क्या कहता है कि ना ही पीटे जाने से, ना आग के बीच तपाए जाने से, और ना ही बेचे जाने से मैं दुखी होता हूँ। मेरा दुख तो केवल एक है कि लोग मुझे गुंजा से तौलते हैं। गुंजा जानते? सोने को तौलने की सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी माप जो है, मापदंड जो है, वो गुंजा कहलाता है। तो एक छोटी सी चीज़ से उसको तौलते हैं, इस बात का सोने को बहुत दुख है। तो इसी कारण से वो दुखी है, अन्यथा उसको किसी बात का दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतनी मूल्यवान वस्तु है, और उसकी तुलना किससे? एक छोटी सी चीज़ से, छोटी सी वस्तु से की जाती है। अब मनुष्य के पक्ष में अर्थ देखिए। मनुष्य के पक्ष में अर्थ है, ना ही शारीरिक कष्ट और ना ही मानसिक कष्ट मुझे दुख पहुंचाते हैं। मेरा मुख्य दुख तो केवल एक है कि लोग मेरी तुलना नीच व्यक्ति से करते हैं। तो गुणवान व्यक्ति को किस बात का दुख होता है? कि उसकी तुलना यदि नीच व्यक्ति से कर दी जाए, तो यही उसका सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब अगला श्लोक है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। अब यहाँ पर कवि ने कहा है रात्रि गमिष्यति। रात्रि गमिष्यति माने जाएगी, मतलब व्यतीत होगी, बीत जाएगी। भविष्यति माने होगा। सुप्रभातम, सुंदर, प्रभात माने सवेरा। तो रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर सवेरा होगा। भास्वान उदेष्यति, भास्वान माने सूर्य, उदेष्यति माने उदय होगा। हसिष्यति माने हंसेंगी, मतलब खिलेंगी। पंकजाली, पंकज कहते हैं कमल को, और उसकी अली माने पंखुड़ियाँ। तो पंकजाली मतलब कमल की पंखुड़ियाँ। तो सूर्य उदय होता है तो कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं, और सूर्यास्त के समय कमल की पंखुड़ियाँ जो हैं बंद हो जाती हैं। तो रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, और कमल की पंखुड़ियाँ खिलेंगी। इत्थम माने इस प्रकार, विचिंत्यति विचार कर रहा था, कोशगते द्विरेफे, कोशगते माने कमल की पंखुड़ियों में बंद, द्विरेफ माने भंवरा। भंवरा जो है, रात में जब कमल सूर्यास्त के समय कमल की पंखुड़ियाँ बंद हुई, तो एक भंवरा उस कमल के अंदर बैठा हुआ था, वो पंखुड़ियों के अंदर बंद हो गया। तो कमल की पंखुड़ियों के अंदर बंद भंवरा इस प्रकार विचार कर रहा था, हा हंत हंत, किंतु हाय, हंत माने दुर्भाग्य, हाय दुर्भाग्य, नलिनीम गज उज्जहार। नलिनीम मतलब उस कमल को, उस कमलिनी को, गज माने हाथी ने, उज्जहार माने उखाड़ डाला, नष्ट कर दिया। तो फिर से देखिए इसको। कमल की पंखुड़ियों में बंद भौरा इस प्रकार विचार कर रहा था कि रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, और कमल की पंखुड़ियाँ खिलेंगी।
और मैं उन पंखुड़ियों से बाहर निकल जाऊंगा। किंतु हाय दुर्भाग्य, हाथी ने उस कमल को नष्ट कर दिया। कमल को ही कुचल डाला, तो उसके अंदर बंद वो भौरा भी उस हाथी के पैरों तले कुचल डाला गया। ठीक है, अब ये तो था भौरे के पक्ष में अर्थ। अब दूसरा अर्थ है मनुष्य के पक्ष में। दुख पूर्वक अपने दिन बिताता हुआ, व्यतीत करता हुआ मनुष्य इस प्रकार विचार करता है कि मेरे दुख के दिन व्यतीत हो जाएंगे और सुख के दिन आएंगे और मैं सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूंगा। किंतु हाय दुर्भाग्य, मृत्यु जो है उसका उस मनुष्य का जीवन समाप्त कर देती है और वो विचार करता ही रहता है कि मेरे दुख दूर होंगे, किंतु उसके दुख दूर होने से पहले ही मृत्यु उसका जीवन समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने हर श्लोक के 2 अर्थ बताए हैं।